हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, करवा चौथ के बाद मेरा दिवाली के सफाई का शेड्यूल था, तो बस वही हम लोग कर रहे हैं। और अभी बहुत सारी हेल्प कर रहा है, प्रिशा बहुत सारी हेल्प कर रही है। एक्चुअली प्रिशा ने मुझे बोला, मम्मी आपके पाँव में दर्द रहता है तो ज़्यादा काम मैं ही करूँगी। इसके एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग सफाई के लिए रुके हुए थे। एंड अभी भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रहा है। यहाँ के कर्टन्स वगैरह मैं उतार रही हूँ क्योंकि वॉश होने हैं, और दूसरे वाले जो पुराने थे, याद है आपने देखा होगा, पुराने वाले डले हुए हैं और ये निकाल के हमें वॉश करने हैं क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले फिर मैं वापस से डालूँगी। तो वही बस अभी उसमें हेल्प कर रहा है। कर्टन निकाल के भाभी को दे रहा है और जो पुराने वाले हैं वो लगा रहे हैं वो लोग। और यहाँ पे हमने पूरा स्टोर रूम बाहर निकाल दिया हुआ है। और आप मानेंगे, मतलब बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई है। मतलब इस साल क्या हुआ, विवेक बीमार हो गए थे ना, तो सफाई नहीं हो पाई। तो ये प्रिशा बहुत ही अच्छे से मैनेज करी है। कुछ कार्टन्स रखे थे तो इसमें एक कार्टन इसने पूरा बाथरूम की जो टॉयलेटरीज़ वगैरह होती हैं उसका बना दिया है। और ये कुछ राशन है जो अमेज़न से आया हुआ था, जैसे कि चाय पत्ती, पोहा, इस सब का इसने एक अलग डब्बा बना दिया हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल ही वेल मैनेज करके मैंने कहा करना है तो डीप क्लीनिंग ही करना है इस बार। तो हम लोग लग गए हुए हैं फुल फ्लैश। ये होने वाला है हमारा दिवाली क्लीनिंग व्लॉग। और बच्चे जब इस तरह से हेल्प करते हैं ना, साथ में जब बड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और कहीं ना मतलब बच्चों की हमें केयर भी करनी पड़ती है कि उनके अंदर मतलब वो चीज़ पहले से आनी चाहिए कि अगर घर में कुछ ऐसा काम चल रहा है दिवाली की सफाई या समथिंग, तो वो लोग साथ में इस तरह से हाथ बटाएं। इसे हाथ बटाना कहते हैं गाइज़। उसके एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं। अगेन आई एम सेइंग यू, टेलिंग यू। आप ऐसा ना सोचें कि उसके एग्ज़ाम के बीच में मैं उससे हेल्प मांग रही हूँ। और यहाँ पे पूरा कॉस्मेटिक है, देखा आपने, मतलब कॉस्मेटिक इन द सेंस स्किन केयर, हेयर केयर रखा हुआ है। तो ये सब भी हम लोग को मैनेज करना है और बहुत सारे काम करने हैं। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ आजकल अभी क्या खास चीज़ ले रहा है। तो आज का जो सिनेरियो है, जिसमें कि का पेंडेमिक वाला सिनेरियो जो चल रहा है, उसमें हर कोई अपने बच्चों के लिए वरीड होता है कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन ना लगे। कोई हम ऐसी चीज़ बच्चों को दें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जिससे कि मतलब इन्फेक्शन से बचे रहें, डर ना रहे इन्फेक्शन लगने का बार बार। सो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो काफ़ी अच्छा है, मेरा बेटा कंज्यूम कर रहा है। 5 से 14 साल तक के बच्चे इसको ले सकते हैं। ये है ओजीवाज सुपर फूड इम्यूनिटी मल्टी। ये गमीज है इस तरह के गमीज हैं एंड काफ़ी टेस्ट में अच्छे हैं। बच्चे आराम से इसको टेस्टी, मतलब चॉकलेट की तरह है, खोलो और खा लो एंड वो टेस्ट के हिसाब से वो लोग खा जाते हैं। और इसमें ना 30 गमीज है और ऑरेंज फ्लेवर है, ये वाला ऑरेंज फ्लेवर है। और इसके साथ आपको फ्री मिल रहा है स्टोरी बुक एंड हैंड्स बैंड। ये रहे स्टोरी बुक्स, ये यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं, ये स्टोरी बुक है। और मैं बता दूँ व्हाई आई लव दिस प्रोडक्ट, बिकॉज इट हैज़ विटामिन सी, जिंक एंड एल्डरबेरी। और ये सारी बहुत अच्छी होती हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। एंड 30 गमीज है ये, तो इसका प्राइस 499 है। बाकी आप चेकआउट कर लेना, लिंक में नीचे छोड़ दूंगी। एंड एक और बात है जो मुझे ये पसंद है, बिकॉज व्हाट इट मेक्स बेटर, यू नो, ये वेगन है, सोई फ्री है, नो प्रिजर्वेटिव्स, जेलेटिन फ्री है, नो आर्टिफिशियल कलर एंड नो आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ओजीवा किड्स सुपरफूड इम्यूनिटी मल्टी इज अ क्लीन plant-based product especially designed with natural vitamins and minerals to support advanced immunity in children, यानी कि बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। It is a perfect solution with healthy and tasty gummies to support the immunity of growing kids. It includes vitamins and minerals like vitamin A, vitamin C, vitamin D2 and zinc, which helps in the growth and function of immune cells. It also includes plant extracts such as elderberry, amla, acerola, cherry, which helps in combating illness and protect the cells from damaging free radicals. और एक गमी आपको पर डे देनी है, चाहे किसी भी टाइम आप दे दो, लेकिन अपने सुपरविजन में देना है, यानी पेरेंट्स के सुपरविजन में। तो अगर आपके भी बच्चे जो हैं ग्रोइंग हैं, तो आप भी ये गमीज जो हैं ले सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। और ये देखिए इस तरह का कुछ ऑरेंज फ्लेवर है, काफी टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, आप चेकआउट कर लेना। तो वैसे ये करवा चौथ का नेक्स्ट डे है, यानी कि 24 का करवा चौथ था। ये 25 तारीख की मॉर्निंग है जब हम लोग निकाल के बैठे हुए पूरा स्टोर रूम। और रोज़ हमारा प्लान है, वैसे ज़्यादा दिन दिवाली को बचे नहीं, दिवाली बिल्कुल सिर पे आ गई है, लेकिन रोज़ हमारा प्लान है कि 1 या 2 रूम निकालेंगे। जैसे आज स्टोर रूम और हम लोग किचन करने वाले हैं, तो कल फिर हम 1 रूम निकालेंगे, परसों फिर हम दूसरा रूम, तीसरा रूम, ऐसे करके करेंगे। क्योंकि मुझे भी पाँव में दर्द बहुत रहता है और इतना सारा एक साथ नहीं हो पाता है, बहुत थकान लग जाती है, साथ में एडिटिंग्स भी होती हैं और यूट्यूब
की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो इतना एक साथ पॉसिबल मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हमने ऐसे ही सोचा कि एक दिन में 1 या 2 चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी 2-3 दिन हमारे यहाँ सफाइयाँ चलने वाली हैं, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये लोग ने मुझे बिठा दिया था। प्रिशा बोली मम्मी आपको पाँव में दर्द रहता है, ज़्यादा खड़ी मत रहो, मैं और भाभी करते हैं खड़े होने का काम। तो ये मुझे सारी चीज़ें उतार उतार के दोनों दे रहे थे और मैं सब चेक कर रही थी कि भाई क्या एक्सपायर्ड है, मतलब कुछ चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं ना, या क्या ठीक है। ये डब्बे वगैरह बहुत ही इकट्ठे हो गए थे, पता नहीं कैसे हो गए थे। और जब हम लोग सफाई कर रहे थे ना, तभी आज हमारा झगड़ा हो गया था, मेरा और विवेक का। हुआ ऐसे कुछ कि हम लोग सफाई निकाल के बैठे ना, तो वो कहते हैं कि मैं ज़रा घूम के आता हूँ। मैंने कहा रुको रुको, कहीं नहीं जा रहे आप, आज घर में सफाई चल रही है, आज कहीं नहीं जाना, आज थोड़ा सा हेल्प करो। तो मैंने उनको काम दिया, जो टीवी यूनिट है ना हमारी, उसमें जो नीचे ड्रॉर्स है ना, मैंने बोला आप उतनी देर में वो कर दो। एक्चुअली क्या है ना, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिवाली बहुत नज़दीक आ गई है। अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचा है कि हम इन कामों को डिले करें। और क्यों लेट हो गया दिवाली का सफाई, क्योंकि प्रिशा के एग्ज़ाम चल रहे थे और उसने कहा था मम्मी एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तभी सफाई करेंगे। और मैं भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रक थी मेरे यूट्यूब के काम में, और दिवाली का टाइम था तो आपके लिए अच्छे अच्छे हॉल्स लाने थे, जो कि मैंने बिल्कुल दिवाली वाले हॉल्स मेरे फिनिश हो चुके हैं। तो मैं भी फ्री हो चुकी हूँ, प्रिशा भी फ्री हो चुकी है। सो आज दिवाली की सफाई करते करते हम पति पत्नी का काफ़ी ज़बरदस्त झगड़ा सा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर नहीं गए और उन्होंने अभी के साथ मिलकर ड्रॉर्स की। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर घर में सफाई चल रही है तो मतलब उनसे कोई भारी काम हमने नहीं करवाया, करवा भी नहीं सकते उनसे अभी। बस उनको बोला आप मोड़े पे बैठ जाओ, मतलब छोटी चेयर पे, और आप बैठे बैठे अभी के साथ मिलके अभी को इंस्ट्रक्शन दे के ड्रॉर करवा लो, दैट्स इट। उनसे और कुछ ज़्यादा नहीं करवाया है। और आज खाना भी बहुत शॉर्ट बनेगा, मतलब कुछ हल्का फुल्का खाना बनेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। यहाँ मेरा एक कॉल आ गया था। और वैसे आज जब ये व्लॉग जा रहा है तब अहोई अष्टमी है, हम लोगों का त्यौहार। नॉर्थ इंडियंस बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, तो आज मेरा व्रत है। वैसे अभी भी राइट नाउ भी मेरे घर में सफाइयाँ चल रही हैं जब मैं ये व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि अहोई अष्टमी का व्लॉग आपके लिए थोड़ा बहुत भी शूट करूँ। एंड करवा चौथ व्लॉग आप लोगों ने प्यार से देखा, वैसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जितने लोगों ने भी देखा है प्यार से देखा है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें विवेक की निकल रही थी स्टोर रूम में से, वो सब मैं देख रही थी और उनसे पूछ रही थी। और हर चीज़ की एक्सपायरी डेट देख के मैंने कई सारे डब्बे रखे थे मेरे बाजू में, जो बेकार थे डस्टबिन, मतलब डस्टबिन में डालने थे वो अलग रख रही थी, और जो रखने थे वो अलग रख रही थी। और आप सोचेंगे इतना सारा स्टफ़ स्टोर रूम में कैसे था, बहुत सारी ड्रॉर्स हैं हमारे यहाँ स्टोर रूम में। और ये लगभग मैं बोलूँ बहुत वक्त के बाद साफ़ हो रहा है। और कार्टन्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं हम यूट्यूबर्स के घर पे, तो वही है, तो कार्टन्स भी फेंकने हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट करना है। मतलब पूरा फुल फ्लैश आज हमारे घर में मैं बोलूँ तो सफाई अभियान छिड़ चुका है, और आगे देखते रहो क्या होता है। और ये बज गए हैं शाम के 6:30। पूरा दिन हमने घर की सफाइयाँ की हैं, घर की यानी सिर्फ स्टोर रूम क्लीन हुआ है अभी, और थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉर्स विवेक ने अभी के साथ मिलके करी हैं। और वहाँ वो वाला जो एरिया है थोड़ा सा आपको साफ दिख रहा होगा, कुछ ही चीज़ें पड़ी रह गई हैं बस वहाँ पे, जो कि मुझे उठा के ऊपर रखनी है। स्टोर रूम में ऊपर जगह बनी हुई है, यहाँ बैक साइड में काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी। ये ट्राइपॉड अभी किसी ने रख दिया, बाकी यहाँ से बिल्कुल हमने क्लीन कर दिया हुआ है सब कुछ। सो आपने कहा था कि दिवाली के क्लीनिंग ब्लॉग शेयर करना, तो इसीलिए ये जो आज थोड़ी सी सफाई की वो शेयर की। और अब इतने थक के जा पड़ी हूँ मैं, क्योंकि फिर सफाई ख़त्म हुई हमारी कितने बजे, 4 बजे ना, उसके बाद से मैं एडिटिंग कर रही थी और अभी फ्री हुई हूँ मैं। और स्टोर रूम अच्छे से क्लीन हो गया है, काफ़ी क्लीनिंग की है प्रिशा ने, मतलब प्रिशा ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, मैंने तो करी ही है, प्रिशा और भाभी ने। ये पूरा इसने हेयर केयर स्किन केयर बनाया, देखो सब वाओ, मम्मा अर्थ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे फेवरेट हैं, जो इस तरह से यहाँ लगा रखे हैं इसने, पूरा इस सेक्शन में इसने ये लगा दिया है। और इस बच्चे ने सबसे कम काम किया है, लेकिन ये सबसे कम करके भी थक गया। ये लास्ट में कह रहा था मम्मी मैं थक गया, आपने इतना काम कैसे कर लिया।
आपने और दीदी ने। और यहाँ पे भी हमने कुछ, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा काम बाकी है वैसे, वो हम बाद में करेंगे। नीचे पूरा पोर्शन हमने खाली कर दिया, ये पूरा हमारा भर गया था। होता है ना स्टोर रूम्स, जैसे जैसे दिन जाते गंदा होता चला जाता है। और ये है हमारा कपड़े रखने का बास्केट, इसका ढक्कन बंद करना है। बैग। हाँ, नहीं इसमें ना वो सब गंदे कपड़े डालते हैं ना, इसका बैग, लॉन्ड्री बैग, इसको बंद कर दो। यहाँ मैंने अपना अगारो का फुट मसाजर रख दिया, जब भी जरूरत होगी तो मैं निकाल के यूज करूंगी। ये अगारो OTG का डब्बा रखा है। और यहाँ पे मैंने कुछ खाली बॉक्स मुझे सफाई करते हुए मिले, मैंने रख दिए हैं। ये एक बॉक्स मैंने बहुत टाइम से संभाला है, कियारा ब्रांड से मुझे आया था, वो संभाल के रखा है पूरा। यहाँ पे देखिए इसने ना प्रिशाने लगाए हैं, ये सारे के सारे इसने वो लगाए हैं, क्या बोलते हैं, फेस वॉशेस एंड फेस मास्क, ऐसे इसने पूरा लगाया है। इधर पूरे फेस मास्क हैं और खुद बेचारी थक के ट्यूशन चली गई है। ये हेयर केयर है पूरा, ये कुछ मिसलेनियस मतलब डिफरेंट ऐसे ऊपर इसने राइस कह रही हूँ, हेयर से रिलेटेड। और यहाँ पे ये जो बास्केट है ना, आज मुझे बड़ी प्यारी सी चीज मिली सफाई करते हुए, ये कंडील मिला है जो हर साल हम लगाते हैं और फिर इसको संभाल के रख देते हैं। और इसमें सारी चीजें हमारे दिवाली से रिलेटेड हैं। और एक चीज और मिली है हमें आज सफाई करते हुए, जो मेरा दिल खुश कर दिया है। खोल के दिखा इसे शोना, खोल के दिखा शोना। ये हमारा तोरण है, याद आया लास्ट ईयर में नया लाई थी मार्केट से, तो ये मैंने बहुत संभाल के रख दिया था, इस बार फिर से लगाएंगे दिवाली में। सुंदर है। आप भूल गए क्या? आप कैसे भूल गए? कैसे भूल गए पतिदेव? भूलत रही, चाय बनात रही बीवी जी के लिए। आज इन्होंने सबसे कम काम किया है गाइस, मैं से भी कम, सबसे कम, अभी से भी कम काम किया है इन्होंने। और वो भी झगड़ा करने के बाद, झगड़ा हुआ है। क्या, कहाँ जा रहे हो आप? क्या चीज, क्या चेक कर रहे हो? आज इन्होंने सबसे कम काम करा है, इसलिए इनको बोला गया है कि आप चाय बना लो। अब थकान बहुत हो गई है, आज भाभी भी बहुत थक गई हैं। भाभी भी आज काफी लेट गई हैं। कितने बजे गई थी वो? 4 सवा 4 के बाद गई हैं। और इसीलिए थोड़ा सा सामान भाभी ऐसे ही रख के छोड़ गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थक गई थी वो। तो मैंने कहा अब जाओ, अब आराम करो। ये कुछ चीजें स्टोर रूम में से ना, ये नई बोल्स मिली आज हमें, तो हमने निकाल ली कि दिवाली में यूज करेंगे। ये देखो एक जैसी कुछ कितनी है, ये 4 5 6 है एक जैसी, तो हमने कहा निकाल लेते हैं, इनको यूज करेंगे। कुछ ये क्रॉकरीज निकाली है हमने, अंदर स्टोर रूम में मेरे काफी नए बर्तन रखे हुए हैं। और ये कुछ चीजें निकाली है, ये अंदर रखी रहती है तो यूज ही नहीं होती। मैंने कहा बाहर निकालो इन्हें, नहीं तो यूज ही नहीं होंगी। अभी इनकी एक्सपायरी डेट नहीं हुई है। तो भाभी भी थोड़ा सा आधा अधूरा काम छोड़ के आज चली गई हैं, थकी हुई थी इसीलिए। और इन्होंने सबसे ज्यादा आराम किया और ये सो भी गए, और मुझे कोई सोने का टाइम नहीं मिला। अब ये बना रहे हैं बढ़िया सी चाय पत्नी के लिए, और फिर हम जाएंगे प्रिशा को लेने। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, अब देख लो रात हो गई है, अभी सिर्फ 6:30 हो रहे हैं। और मुझे और भी कुछ मिला है आज स्टोर रूम में, दिखाती हूँ आपको। और ये जो कर्टन है आगे रूम के, आज वो भी हमने हटा लिए। और जो ये नए वाले हैं इनको धुलवा दिया, और पुराने जो मेरे पहले पड़े रहते थे वो आज हमने डाल दिए। तो ये भी काफ़ी हद तक हमारा ये वाला काम भी हो गया। और बाहर देखो ऑरेंज सा स्काई, बढ़िया वाला, सुंदर वाला, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है वेदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे और क्या क्या मिला आज सफाई करते हुए। तो आज मुझे एक तो ये तोरण मिला था, इसमें लाइट्स हैं। वैसे इस बार के लिए मैं लाइट्स लाई हूँ, लेकिन कुछ पुरानी लाइट्स मुझे मिल गई, वो इसके अंदर है। लोटस है, लगा लेंगे। हाँ लोटस है, फ्लोटिंग दिया जो होते हैं ना लोटस वाले। और ये कुछ मिले हैं स्ट्रिंग लाइट्स वगैरह। ये मुझे लास्ट ईयर के दिवाली के मैंने संभाल के ऊपर रख दिए थे, वहां से निकले हैं, तो मैंने इस बास्केट में रख दिए, क्योंकि अब दिवाली को टाइम नहीं है तो इसीलिए। अब कल हम कुछ और सफाई करेंगे। फिलहाल हमारा स्टोर रूम क्लीन हो चुका है। टिन टिन, इसको बंद कर देते हैं और लाइट को ऑफ कर देते हैं। और अब पियेंगे हम चाय पति देव के साथ बैठ के, और फिर 7 बजे बच्ची को लेने जाएंगे। अभी हो रहे हैं रात के 7:30, और हालत देखो आप मेरी। मैंने एक बार मॉर्निंग में जो शीशा देखा था ना, अभी देख के आई हूँ शीशा, बस हल्का सा लिप कलर लगा के आई हूँ, जिससे चेहरा थोड़ा ठीक लगे। भाई बहुत बुरी हालत हो रही थी, सुबह से काम कर करके शरीर पूरा थक चुका है। लेकिन अभी हम आराम नहीं करेंगे, अभी हम जा रहे हैं बाहर, प्रिशा को भी लेना है ट्यूशन से। और प्रिशा ने मुझे कुछ बोला है, रास्ते में कुछ काम है तो शायद वहाँ भी जाएं। लेकिन ये देखो काजल वाजल सब फैला पड़ा है, पूरा दिन शीशा देखने की फुर्सत नहीं थी, सिर्फ काम किया। हम लोगों ने थक के चूर हो चुके हैं हम लोग। डिनर बनाने का भी कोई प्लान नहीं है, इतनी थकान हो चुकी है। फिलहाल चलते हैं बाहर, थोड़ा सा काम करके आते हैं।
तो हम लोग घर से निकले थे सिर्फ प्रिशा को लेने, और फिर लौटते हुए प्रिशा बोली मम्मी चलो एक बार रिलायंस में चक्कर मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय वन गेट वन और बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स रहते हैं इस टाइम पे मिठाइयों पे। और अगर हमें किसी को मिठाइयाँ देनी होती हैं, जैसे मैं काफ़ी सारे लोगों को देती हूँ, जैसे कि मेरी जो हाउस हेल्पर्स हैं उनको, फिर विवेक अपने कुछ फ्रेंड्स को भी देते हैं हर साल मिठाई। तो ये बोली, इसने याद दिला दिया मम्मी फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि दिवाली बहुत करीब आ गई है ना, फिर हर जगह पे चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं और हमें भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी तो मेरे घर में सफाई चल रही है। सफाई के बाद साथ साथ यूट्यूब का भी काम होता है, और सफाई के बाद और भी बहुत सारे काम है। दिवाली के नाश्ता वगैरह जो गुजरात में बनता है वो सब भी मैनेज करना है। और आप सोचेंगे मैं उन्हीं कपड़ों में आ गई हूँ, तो हाँ मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं सोच तो रही थी कि सफाई करने के बाद मैं प्रॉपर नहा लूँगी, लेकिन मैंने सिर्फ हाथ मुँह पाँव ही धो पाई हूँ, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाया है। तो अब मैं सोच रही हूँ घर जाके ना फिर इन लोग को खाना वाना खिला के उसके बाद ही एक बार मैं तेज़ गर्म पानी से नहा लूँगी। तो ऐसा मैंने जान के नहीं किया, आप लोगों को लगेगा सफाई करके दीदी नहाई नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया ऐसा कि मैं नहाती। बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहा है आज का, और इतनी थक के चूर हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं दिवाली करीब है तो ये काम भी हम रिलायंस का निपटा लेते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी केम टू रिलायंस, राइट? हाँ विवेक, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी केम टू रिलायंस। सब अमेजोन से आ जाता है तो हम आते ही नहीं। सोचते वही आएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। जनरली वी बाय एवरीथिंग फ्रॉम अमेजोन ना, तो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज बहुत टाइम के बाद आए। मेरे ख्याल से 1 साल के ऊपर हो गया। हाँ यार, उतना टाइम तो हो गया। यहाँ से क्या लेना है, चलो आगे चले। ठीक है, ओकरा मतलब भिंडी का है, भिंडी ओकरा कहते हैं। देखा, आंवले आने लगे, आंवले 59 रुपीज kg है, 59 रुपीज kg। हाँ तो दिवाली के टाइम पे शूज़, क्लोथ्स, हर चीज़ पे बहुत सारे ऑफ़र्स थे। बच्चों के ये डेली वेयर के कपड़े, ओ माय गॉड, 199, 89 रुपीज़, 66 रुपीज़ में दुपट्टास, सारे बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स चल रहे थे यहाँ पे। लेकिन मुझे तो वैसे कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, हम लोग तो बस ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारी शॉपिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है सबकी, और बस ऐसे ही देख रहे थे, मतलब छोटे बच्चों के कपड़े। और आप सोचेंगे अभी इन कपड़ों में कैसे आ गए? जी हाँ, वही कहानी है सबकी। सब इतने, मतलब मैं और अभी इतने टायर्ड थे। प्रिशा तो ट्यूशन गई इसलिए उसने चेंज कर लिया था, बाकी मैं और अभी इतने टायर्ड थे, हमें कपड़े चेंज करने का भी होश नहीं था। बस प्रिशा को लेने निकले थे और अचानक से रिलायंस में घुस गए थे। तो यहाँ पे विंटर वेयर भी मिलना शुरू हो गया था, देखा आपने, विंटर वेयर भी मिल रहा है। तो फाइनली हम लोग बिल पे करके घर पे आ गए थे, और घर पे आके भी अभी मेरी ड्यूटीज़ पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि जाने से पहले खाना नहीं बन पाया था, बहुत थके हुए थे, ऐसे ही चले गए थे। तो अब मैंने कहा जल्दी से क्या बनाऊं, क्योंकि आते आते भी हमें मैं आपको बोलूं तो 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया, 8:30 हो गए हैं। फटाफट से दाल रखी थी मैंने, दाल चढ़ गई है मेरी, और फिर मैंने सोचा चलो दाल चावल सिंपल बनाने से अच्छा है दाल फ्राई बना लूँ, सिंपल दाल फ्राई काइंड ऑफ, मतलब वो जो आलू प्याज टमाटर लहसुन वाली दाल होती है ना, थोड़ी अच्छी लगती है। आज मेरा मन किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, कि थोड़ा म्यूज़िक सुनो, तो मैंने कान में हेडफोन्स रखे हैं और म्यूज़िक लगा दिया है, और मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ, जिसके लिए मैं देसी घी थोड़ा सा डाल रही हूँ।
देसी घी में दाल फ्राई तड़का लगा के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस वही है, ये लगा दिया मैंने, और मतलब लगा दिया इन द सेंस घी डाल दिया। और अब मैं इसमें डालूँगी हींग और ज़ीरा, और इसके बाद मैंने ये सब कट इन लोगों ने मुझे करके दिया है, प्याज और हरी मिर्च और लहसुन एक साथ डाल दिया है। इन लोगों ने नहीं, सॉरी, प्रिशा ने करके दिया है। तो जब कभी दिवाली की सफाई होती है गाइज़, आई थिंक आप लोग भी बहुत थक जाते होंगे, मैं भी बहुत थक गई हूँ। और अभी ये मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये मिशन है हमारा 3 से 4 दिनों का, यानी आप समझ लो कि 28 या 29 तारीख तक हमारी सफाइयाँ चलने वाली हैं। उसके बाद फिर मुझे नाश्तास करने हैं, क्रैकर्स वगैरह भी इन बिटवीन ही लाना है, साथों साथ क्या बोलते हैं, बाकी की भी तैयारियां बहुत होती हैं दिवाली की, सिर्फ इतनी ही नहीं होती है। मुझे मेरे ब्लाउज़ तो बन के मिल ही नहीं पाए हैं, तो देखो मैं क्या पहनती हूँ वो भी मुझे नहीं पता है। तो वेल यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, मैंने प्याज के बाद टमाटर डाल दिया था, नमक डाला, और नमक इसलिए कि भाई जल्दी से गल भी जाए। और फिर अब डालूँगी मैं हल्दी। हल्दी मैं क्यों डाल रही हूँ पता है? क्योंकि प्रिशा ने जब दाल बॉयल होने रखी ना, बॉयल होने के लिए उसने रखी थी, तो वो हल्दी डालना भूल गई। और इसके अंदर मैंने डाला मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें डालती हूँ हमेशा किचन किंग मसाला फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। ढाबा टाइप दाल बनती है ये डालने से, वो डाल दिया। और अब इसको मैं, मतलब ये झटपट वाला टेस्टी वाला खाना मैं बना रही हूँ आज, जो कि झटपट भी बन जाता है और टेस्टी भी खूब लगता है, और इसके साथ ज़ीरा राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बिना हल्दी वाली प्रिशा जी की दाल और अब इसको मैंने चला दिया, थोड़ा सा इसको उबाल लूँगी, और बस इसके अंदर फिर मैं धनिया डाल दूँगी, इसको सर्व कर दूँगी, इन लोग को खाना खिला दूँगी। सुबह से मतलब अभी तक मैं ऐसे बैठी भी नहीं हूँ ठीक से, जिसे बैठना कहते हैं ना। एडिटिंग भी मैंने कल रात को, मतलब यानी कि 24 तारीख की रात को एडिटिंग भी मैंने बहुत लेट तक निपटा दी थी। बहुत लेट तक बोले तो 2-2:30 बजे तक लग के निपटा दी थी, ताकि पूरा दिन में सफाइयों में टाइम दे सकूँ। आजकल मुझे ऐसे ही करना पड़ रहा है, रात को 2-3 बजे मैं सोती हूँ एडिटिंग करके, सो दैट मैं सफाई में टाइम दे सकूं, क्योंकि सफाई भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दाल हो गई है तैयार। इसके साथ बनाए हैं मैंने ज़ीरा राइस, और बहुत अच्छी लगती है इस तरह से टेम्पटिंग सी दाल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल है, और काफ़ी यमी लगती है ये खाने में। आप लोग को भी ट्राई करना, झटपट खाना बनाना हो तो अभी बज गए हैं रात के 10:30, और खाना खिला दिया मैंने विवेक को, दाल फ्राई ज़ीरा राइस, बच्चों को और विवेक को। और ये सामान हम लेके आए थे, आज रिलायंस गए थे हम बहुत टाइम के बाद, काफ़ी वक्त से रिलायंस गए ही नहीं हैं। सामान देखिए क्या क्या आया है। ये हैं रसगुल्ले, रसगुल्ला लिखा है ना इस पर, हाँ। और ये एक पैक फ्री है, अभी दिवाली है ना, तो सब चीज़ों पे ऑफ़र चल रहे हैं ना। और ये एक पतंजलि का शैम्पू लिया है, ये विवेक यूज़ करते हैं आजकल, उन्हें अच्छा लगता है ये वाला बहुत। और ये है अमूल की काजू कतरी के 2 पैकेट, जो कि विवेक ने अपने 2 फ्रेंड्स के लिए लिए हैं। मतलब जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन भैया नहीं आते, वो उनके दोस्त भी हैं, तो उनको देना है ये दिवाली पे एक। और एक है जो हमारा हमेशा सिलेंडर का मैनेज करते हैं, मतलब सिलेंडर हमेशा देते हैं, अभी गैस की पाइपलाइन हमने नहीं ली है, तो उन दोनों के लिए एक एक है दिवाली के लिए। ये हैं भाभी और इसके लिए, उनकी बेटी के लिए एक एक दिवाली पे। और ये अभी ने कुछ पहन लिए हैं, ज़्यादा सामान नहीं लिया हमने, इतना ही लिया बस। और ये है काजू नहीं सॉरी खजूर, प्रीमियम क्वालिटी के हैं, और ये हाफ़ रेट में थे, जबकि अभी का ही मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो ये सब 1 पे 1 फ्री चल रहा है वहाँ पे, अभी दिवाली के बहुत अच्छे ऑफर्स थे आज। और इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं था, इसमें था 1 पे 1 फ्री। इतना सामान हम लोग लेके आए हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ गाइस, और यहाँ पे कुछ कपड़े तह लगे रखे हैं, वो भी मुझे उठा के भी रखने हैं। बहुत टायर्ड हूँ मैं, तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और ये दिवाली शॉपिंग, दिवाली क्लीनिंग व्लॉग हो गया है। कल हमें फिर से साफ़ करना है घर, कल परसों। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।